बात कर लेते हैं सिस्टम एनालिसिस की। सिस्टम एनालिसिस में होता क्या है कि हम करंट बिजनेस सिस्टम को स्टडी करते हैं, ठीक है, डिटेल में स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि हमारा जो ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है, ठीक है, जो भी आप जिसके लिए भी आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं वो लोग उनका पहला सिस्टम कैसे वर्किंग कर रहा है, ठीक है, और उसको हम लोग इम्प्रूवमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। सिस्टम एनालिसिस द फेज इन STLC इन विच करंट बिजनेस सिस्टम इज स्टडीड इन डिटेल। हम लोग क्या करते हैं, करंट बिजनेस को डिटेल में स्टडी करते हैं सिस्टम एनालिसिस फेज़ में, और फिर देखते हैं कि जो भी वो वर्किंग कर रहे हैं वो उनका सिस्टम कैसे वर्किंग कर रहा है, और उसके बाद उसको देखते हैं कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सिस्टम एनालिसिस फेज़ में कौन सी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास एक्टिविटी है नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस में क्या होता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इनको रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी कहते हैं। जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती हैं, ठीक है, मैनेजर यूज़र से हम लोग लेते हैं रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या होती हैं कि वो चीज़ जो हमें बताती है कि सिस्टम किस लिहाज से बिल्ड होगा, ठीक है, सिस्टम के अंदर ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, सिस्टम के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, हमें रिक्वायरमेंट से पता चलता है। अब जो आपके पास जो डेवलप्ड सिस्टम आएगा उसको लाजमी तौर पे इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना लाजमी होता है, ठीक है, और उन रिक्वायरमेंट्स को हम एनालाइज करते हैं किस स्टेप में, नीड एनालिसिस में। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है डाटा गैदरिंग टेक्निक्स। अब डाटा गैदरिंग टेक्निक्स हम लोग किस किस तरह से कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स को हम कहाँ से गैदर कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि डाटा गैदरिंग टेक्निक्स आर यूज टू कलेक्ट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। इन टेक्निक्स को यूज़ करके हम लोग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब वो टेक्निक्स कौन सी हैं हमारे पास, रिटन डॉक्यूमेंट्स को हम लोग देख सकते हैं, या फिर इंटरव्यू कर सकते हैं, क्वेश्चनर कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, सैम्पलिंग कर सकते हैं। अब रिटन डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो रिटन डॉक्यूमेंट में ये होता है करंट सिस्टम के जोन से भी हमारे रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमारे इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं इंफॉर्मेशन के, ठीक है। जो भी हमारे करंट सिस्टम में रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी पड़े होंगे या फिर यूज़ हो रहे होंगे, वो हमारे लिए एक सोर्स होंगे, इंपॉर्टेंट सोर्स होंगे एनालिस्ट के लिए, कि वो उन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करके अपनी डाटा को या फिर रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकता है, ठीक है। द एनालिस्ट कैन स्टडी दीज डॉक्यूमेंट्स टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम इन द सिस्टम। अब जो सिस्टम यूज़ हो रहा है उस सिस्टम के डॉक्यूमेंट्स को रीड करके वो ये अंडरस्टैंड कर सकता है कि इनके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स के किस तरह के हो सकते हैं, रिपोर्ट्स हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं, या फिर जो भी बिजनेस प्लान है वो हो सकता है। दूसरा तरीका जो है डाटा गैदरिंग टेक्निक्स में से वो है इंटरव्यूइंग। इंटरव्यूइंग का क्या मतलब होता है, इट इज़ अ डायरेक्ट एंड फेस टू फेस मीटिंग। फेस टू फेस आप मीटिंग करें, ठीक है। ये इफेक्टिव क्यों है, आप क्वेश्चन करेंगे वो आंसर देंगे, देन आप क्वेश्चन करेंगे वो आंसर देंगे, मतलब इस तरह से फेस टू फेस मीटिंग होती है। जो भी क्वेश्चन होते हैं वो रन टाइम पे सॉल्व हो जाते हैं। अब इंटरव्यू के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन हैं कि जो भी इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चंस पूछे जाएं, ठीक है, वो सिंपल हों और रेलिवेंट हों जो भी हम सिस्टम बनाना चाह रहे हैं उससे, ठीक है। इसमें ये चीज़ होती है कि जब भी इंटरव्यू ले रहे होते हैं ये लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र से नहीं इंटरव्यू ले सकते, ठीक है। कोई एक आध यूज़र्स होंगे जिनसे हम इंटरव्यू लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने अगर कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कोई सिस्टम बनाना है, ठीक है, तो हम बजाय के पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स और पूरे कॉलेज के टीचर्स और पूरे मतलब स्टाफ को सबको हम लोग बुला लें और इंटरव्यू लेना शुरू, ऐसे तो हमें भी नहीं समझ आएगी और उनको भी नहीं समझ आएगी कि क्या करना क्या है, ठीक है। इसमें ये चीज़ होती है कि ऑब्वियसली हमारे जो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है उसको हायर अथॉरिटीज़ में ने भी यूज़ करना है, प्रिंसिपल ने भी यूज़ करना है, आपके कॉलेज टीचर्स ने भी यूज़ करना है, स्टूडेंट्स ने भी यूज़ करना है, ये तो बात पक्की है। अब उनमें से हम ये करेंगे कि हम कॉलेज टीचर्स में से किसी एक टीचर रिप्रेजेंटेटिव को ले लेंगे, ठीक है, उनसे इंटरव्यू करेंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स में से किसी 2 स्टूडेंट को या एक स्टूडेंट को ले लेंगे, बजाय कि हम पूरी ऑडियंस को इकट्ठा कर लें और उनसे इंटरव्यू लेना शुरू कर दें।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर क्या होता है? इज़ यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल। इसका हम यूज़ करते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा लोगों से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें। इससे पहले जो इंटरव्यू पढ़ा था उसमें ये चीज़ आपको फॉरबिडन थी कि आप ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते फॉर इंटरव्यू, लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चनेयर बेसिकली होता ही है इसलिए कि हम लोग ज़्यादा लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ले सकें। तो इसमें ये चीज़ होता है कि कुछ हम लोग क्वेश्चंस दे देते हैं, उसके आंसर में या तो वो आंसर खुद टाइप कर देते हैं या फिर एमसीक्यूज बेस्ड वो क्वेश्चनेयर होता है, उसको सॉल्व करना होता है और उसके बेस पे जो रिज़ल्ट आता है वो उसको हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। अब ये जो तरीका है ये सिंपल है और क्विक मेथड है, ठीक है, फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए ये हमारे पास बहुत एफिशिएंट मेथड है जिसमें हम लोग ज़्यादा सारी ऑडियंस का फीडबैक ले सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास फोर्थ वाला, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ वॉचिंग द पीपल वाइल दे आर वर्किंग। जब वो वर्क कर रहे हों उस टाइम पे कोई एनालिस्ट है वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चला जाए, अगर कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है तो कॉलेज के अंदर चला जाए और जाके लोगों को ऑब्जर्व करे कि लोग वर्किंग कर कैसे रहे हैं, ठीक है, उनकी वर्किंग को चेक करे। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग आराम इजीली वो जो वर्क कर रहे होंगे उस इजीली उसमें हम लोग प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं और हमें ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो लोग कैसे सिस्टम हम उनके लिए कैसा सिस्टम बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मॉड्यूल ऐसा बनाना है जो कि प्रिंसिपल के रिलेटेड है, तो मैं क्या वो जो एनालिस्ट होगा वो क्या करेगा, एक दिन ऑफिस में बैठ जाएगा और देखेगा प्रिंसिपल कैसे वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी बजाय कि वो उनसे पूछे डायरेक्टली, ठीक है, वो क्या करेगा, खुद ऑब्जर्व करेगा। अब दूसरा जो तरीका है कि स्टूडेंट्स ने भी हमारे सिस्टम को यूज़ करना है, तो स्टूडेंट ने सिस्टम को यूज़ करना है तो वो क्या करेगा, किसी क्लास में बैठ जाएगा और देखेगा स्टूडेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे उनकी अटेंडेंस वगैरह ली जा रही है। इसी तरह से बाकी चीज़ें भी वो चेक कर लेगा खुद उस इन्वायरमेंट में रह के। अब बात कर लेते हैं सैम्पलिंग। लास्ट मेथड है हमारे पास जो कि फिफ्थ है आई गेस। तो सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग इज़ द मेथड ऑफ सेलेक्टिंग यूज़र आर यूनिट्स ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए हम कुछ यूज़र्स को सिलेक्ट कर देते हैं, वैसे ही जैसे मैंने एग्जांपल दी थी इंटरव्यूइंग में कि कुछ टीचर्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब वो जो कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं वो क्या बिहेव करते हैं, वो बाकी लार्ज ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बाकी जो भी लोग होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम जितने भी यूज़र्स होंगे सिस्टम के उससे वन बाय वन जाके सिस्टम का फीडबैक लेंगे या फिर वन बाय वन जाके हम रिक्वायरमेंट्स लेंगे। तो इसलिए हम लोग इस सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ करते थे। ये भी काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन में यूज़फुल होती है। लास्ट हमारे पास जो लास्ट नहीं सेकंड लास्ट हमारे पास जो फेज़ आते हैं, जो इसमें एक्टिविटीज़ आती हैं सिस्टम एनालिसिस में, डेट इज़ अबाउट डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस, इससे पहले हम लोगों ने डाटा गैदरिंग टेक्निक्स पर डाटा गैदर हो गया, जो डाटा हमने गैदर किया है उसको एनालाइज करना है ताकि हम लोग उससे कोई ऑब्टेन कर सके एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को। मैनी टूल्स आर यूजफुल फॉर दिस पर्पस। फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर सकते हैं डाटा फ्लो डायग्राम्स को, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं। जो भी डाटा हमारे पास आता है उसके बेस के ऊपर हम लोग डायग्राम्स वगैरह बनाने लग जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस रिपोर्ट बनाते हैं। जब भी कोई फेज़ एंड होगा, बच्चे याद रखें स्टूडेंट्स के, जब भी कोई फेज़ एंड होगा तो उसके लास्ट में कोई ना कोई रिपोर्ट ज़रूर क्रिएट होगी, ठीक है। जैसे हमने लास्ट में जो पहला फेज़ पढ़ा था, लास्ट टाइम जो पहला फेज़ पढ़ा था, डेट इज़ अबाउट प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लास्ट में हमारे पास कौन सा डॉक्यूमेंट आ रहा था, फिजिकल डॉक्यूमेंट बेसिकली ये होता है, ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है प्रीलिमिनरी प्लान। अब इस फेज़ को एंड करते हुए हमने कितनी इसके अंदर एक्टिविटीज़ पढ़ी, इसके अंदर 4 एक्टिविटीज़ पढ़ी। फोर्थ एक्टिविटी जो थी वो हमारे पास क्या है, एनालिसिस रिपोर्ट। एक रिपोर्ट ही बनती है, लास्ट टाइम फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन रही थी, इस टाइम ये कौन सी रिपोर्ट बन रही है, एनालिसिस रिपोर्ट बन रही है। अब ये भी हम लोग टॉप मैनेजमेंट को सबमिट करवाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्रीलिमिनरी प्लान हम लोग टॉप मैनेजमेंट को सबमिट करवाते हैं। और इसमें चीज़ें क्या क्या होती हैं कि हम लोग करंट बिजनेस को पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया होता है। उसके बाद हम लोगों ने जो प्रॉब्लम्स फेस की होती हैं या प्रॉब्लम्स देखी होती हैं करंट बिजनेस में, वो राइट कर देते हैं। लास्ट में हम लोग
डिस्क्राइब कर देते हैं रिक्वायरमेंट्स को और रेकमेंड कर देते हैं न्यू सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन को रेकमेंड कर देते हैं। यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेसन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can comment down below. I will surely answer them. We will meet again with the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.